आज के आधुनिक युग में भी जहां व्यक्ति कई बार भगवान और देवी देवताओं के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है, तो वहां पर ये बात तो बहुत तुच्छ मानी जाएगी कि आज भी कई ऐसे देश हैं जहां पर भूत पिशाचों और शैतानों की पूजा होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ देश बताऊंगा जहां पर चुड़ैलों की, भूत पिशाचों की पूजा होती है, और ये बात बिल्कुल सच होगी और इसके मैं आपको पुख्ता सबूत भी दिखाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो भूत पिशाचों की पूजा से संबंधित है, तो अगर आप इन बातों पर यकीन ना करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि आज भी ऐसे देश हैं, ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर भूत पिशाचों की पूजा होती है। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मैं हूं आकाश केवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी आकाश केवी। सब्सक्राइब करें अगर नए हैं और लाइक करें इस वीडियो को। साथ ही जाते जाते इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप भूत पिशाचों, भगवान, देवी देवताओं पर यकीन करते हैं कि नहीं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आपने देवी और देवताओं की पूजा के बारे में तो कई बार सुना होगा, उनकी पूजा शायद आपने देखी भी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैक्सिको देश में भगवान, देवी देवताओं की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की पूजा की जाती है। मैक्सिको में रहने वाले लोग इस चुड़ैल को मृत्यु की देवी यानी मौत की देवी, या फिर इंग्लिश में कहें तो गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से पुकारते हैं, और इसका असल नाम सांता मुएर्ते के नाम से प्रचलित है। आपको मैं बता दूं कि इस देवी की पूजा करने के लिए एक कंकाल को लिया जाता है और उसे विभिन्न प्रकार के आभूषणों और कपड़ों से सजा देते हैं, और उसके बाद उसे मृत्यु की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो उसे मौत की देवी कहते हैं और उसका नाम सांता मुएर्ते रखा जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस मृत्यु की देवी का कारवां सिर्फ मैक्सिको तक ही सीमित नहीं रहा। अब ये दूसरे देशों में भी फैल रहा है। दूसरे देशों में भी लोग मृत्यु की देवी यानी सांता मुएर्ते के बारे में जानना चाहते हैं और उसके अनुयायी बनना चाहते हैं। इस मृत्यु की देवी की मान्यता मैक्सिको के अलावा अब मध्य अमेरिका और कोलंबिया में भी होने लग गई है। मध्य अमेरिका और कोलंबिया में रहने वाले लोग भी मृत्यु की देवी की पूजा करना आरंभ कर रहे हैं। वो इसके अनुयायी बन चुके हैं और कई ने इसके प्रार्थना स्थल भी खोल रखे हैं। हालांकि कैथोलिक धर्म के लोग इस मृत्यु की देवी को नहीं मानते। वो नहीं मानते कि एक देवी है, लेकिन लोगों का विश्वास है, लोगों का ये विश्वास है कि वो सोचते हैं कि अगर वो मृत्यु की देवी की पूजा करेंगे तो वो बीमारी और हर प्रकार के दुख से दूर रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या कभी कोई इंसान किसी मृत्यु की देवी की यानी किसी चुड़ैल की पूजा करके अपनी ज़िंदगी से समस्त बाधाओं का नाश कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मैक्सिको में सांता मुएर्ते को पूजने का संबंध वहाँ की आ रही परंपरा से है। यानी बहुत पुराने समय से मैक्सिको में सांता मुएर्ते की पूजा परंपरा के तौर पर होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चली आ रही है। उपनिवेशी काल में स्पेन द्वारा इस देश पर कब्जा कर लेने के साथ यहाँ कैथोलिक धर्म का आगमन हुआ, और कैथोलिक धर्म ने हर प्रकार के धर्म पर रोक लगा दी। लेकिन फिर भी जो लोग किसी इंसान को अपना भगवान मानते हैं, वो किसी भी कीमत पर अपना धर्म बदलना नहीं चाहते। वो किसी भी कीमत पर अपने भगवान की पूजा के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, और वो अपने ही भगवान को पूजते हैं, चाहे उन्हें इनके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसके परिणाम स्वरूप उस समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके कारण ये सांता मुएर्ते को पूजने की परंपरा आज तक चली आ रही है। क्योंकि उस समय वो लोग गुप्त रूप से इस मौत की देवी की पूजा करते थे और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाते थे कि मौत की देवी की पूजा कैसे करते हैं, इसका अस्तित्व क्या है, और उनके कारण मौत की देवी की पूजा आज तक होती है। जहाँ पहले लोग
मौत की देवी की अनुयायी यानी उनके फॉलोअर होने की बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते थे। वो कभी ये खुलकर नहीं कह सकते थे कि हम मौत की देवी की पूजा करते हैं। लेकिन अब लोगों को इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। वो सार्वजनिक यानी पब्लिक रूप से मान सकते हैं कि हम मृत्यु की देवी के फॉलोअर्स हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और आज के समय में तो बहुत सारे स्थान भी खुल गए हैं जहां पर मृत्यु की देवी की पूजा आप खुलकर कर सकते हैं। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैक्सिको की एक लेडी है जिसका नाम डोना कुवर्ता है। उसने अपने घर में ही एक प्रार्थना स्थल बनाया है जहां सिर्फ मैक्सिको से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से विदेशी लोग भी आते हैं ताकि वो मृत्यु की देवी की पूजा कर सकें, उसके फॉलोअर्स बन सकें और उसके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। दर्शन प्राप्त करना इन द सेंस कि वो उसकी मूर्तियों को देखकर, उसके फॉलोअर्स को देखकर ये अनुभूति कर सके कि वो मृत्यु की देवी की पूजा कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रार्थना स्थलों में आमतौर पर कंकाल को सजाकर उसकी पूजा की जाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं उनकी मूर्ति बनाकर, वहीं मैक्सिको में लोग किसी भी कंकाल को लेकर उसे आभूषणों से सजा देते हैं और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर उसे मृत्यु की देवी के रूप में पूजा करते हैं। माना जाता है कि मैक्सिको में मृत्यु की देवी को समर्पित प्रथम सार्वजनिक प्रार्थना स्थल है। मतलब मैक्सिको में मृत्यु की देवी की पूजा करने के लिए इस लेडी का घर पहला प्रार्थना स्थल बना और इसके तत्पश्चात ही लोगों ने इस मृत्यु की देवी की पूजा करने के लिए और अन्य प्रार्थना स्थल खोले। लेकिन सबसे पहला प्रार्थना स्थल इसी देवी के घर पे था और यहीं से इसकी लोकप्रियता बढ़ने लग गई और धीरे धीरे मृत्यु की देवी के बारे में दूसरे लोगों को पता चलने लग गया। और जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ आकर देखने लग गए और उनमें से कई सारे लोग इसके अनुयायी बन गए। और अब वो समय दूर नहीं रहा जब ये मृत्यु की देवी दूसरे देशों में भी फैल जाएगी और धीरे धीरे इस धर्म को भी एक प्रतिष्ठित रूप से लोग स्वीकार करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़रूर लिखें कि आप किस देवी की पूजा करना पसंद करते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल दी आकाश टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।